बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़रत अब्बास शाह और मैं एक छोटे से अदबी मुद्दे पर आज बात करना चाहता हूं। और मैं इस तरह की गुफ्तगू जो है वो अब तसलसल के साथ वीडियोस में करता रहूँगा ताकि कुछ जो अदबी मुगालते हैं, कुछ सोशल मुगालते हैं, कुछ फ़िक्री मुगालते हैं, ये दूर होते रहें साथ साथ, तो यही बेहतर है। या कम से कम हमारा नुक्ता नज़र जो है वो सामने आना चाहिए। सिर्फ एक वन साइडेड नुक्ता नज़र जो है वो अगर रहे तो मुआशरे जो है वो जमूद का शिकार हो जाते हैं और इल्मी फ़ज़ा जो है, अदबी फ़ज़ा भी जो है वो भी जामद हो जाती है। ये पिछले दिनों जनाब इफ्तिखार आरिफ साहब ने किसी की किताब की थी तकरीब, तो उसमें वीडियो मैसेज के ज़रिए एक बड़ी अजीब सी बात की। उन्होंने कहा जी लोगों को रातों रात अजीम बनने का शौक़ है, कुछ लोगों को वो बनना चाहते हैं। अच्छा, जो इनके अपने शौक़ थे ना, वो बग़ैर काम के जो इनके अपने जो शौक़ थे, ये उनके हवाले से इस तरह के शोशे छोड़ते हैं कि कोई दूसरा उस तरफ ना आए। हम अजीम हैं और हम ही इन्होंने तय कर लिया हुआ है और जो हमारा शौक़ था वो पूरा हो गया और लोग हमें अजीम समझते हैं। पहली बात तो यह है कि इफ्तिखार आरिफ साहब, आप तो किसी दूसरे को नसीहत करने की अहल ही नहीं है। उसकी वजह यह कि आपने नौकरियां की हैं और नौकरी में अजमत नहीं होती। नौकरी में अजमत उस वक्त होती है जब आपने अपनी अहलियत के मुताबिक नौकरी की हो, आप जिस सीट पर बैठे हों उसके हकदार हों और आप कुछ इतना डिलीवर करें कि वो कौमों के नसीब, कौमों की किस्मत और वो कौमों का मिजाज बदल दे। फिर वो नौकरी जो है आप उसे कह सकते हैं कि आप अजीम हैं, आपने अजमत के साथ नौकरी की है। मिसाल के तौर पे हमारे फ़ौजी जवान जो हैं वो शहीद होते हैं या वो फाते होते हैं, गाजी होते हैं, तो उनको हम कह सकते हैं कि ये अजमत है। या ऐसे ऐसे ब्यूरोक्रेट्स जिन्होंने डिलीवर किया इतना कुछ कि पूरे एक यानी कोई ना कोई मिनहाज दे दिया कौम को कि आप इस रास्ते पे चलें, वो अजमत है। आपने तो सिवाय, आपके बारे में मैं नहीं कह रहा, दुनिया कहती है, मुबैना है ये सारा कि एक मिजाज है कि आपने चापलूसी से, खुशामदों से मुसलसल नौकरियां ली हैं, मुसलसल अवार्ड्स लिए उसी सेम काम पे। आपने कोई काम कितना किया है? वो जो 2-3 आपके अशार हैं, लोग उठा के वो शेर सामने, पिछले दिनों वो साहिल साहब हैं, शफीक साहिल साहब, वो कह रहे थे कि वो जो इतना तो मोतबर कर दे, मैं जिस घर में पता उसको घर का दे, मकान में रहता हूँ, वो भी फलां का शेर है। वो जो आपका इनका इफ्तिखार आरिफ साहब का शेर है वो फलां का शेर है। ये तो आपके हालात हैं। फिर यह है कि शुरू में फैज़ साहब की वजह से आपको कोई अहमियत या शोहरत जो बुनियादी मिली, फिर आप कसौटी की वजह से, उस वक्त एक चैनल था, बैठे रहते थे लोग PTV देखने, उसकी वजह से हो गया। फिर मुसलसल आपने नौकरियां की और बताया ये जाता है कि अब भी आपसे माफ़ी मांगी गई है कि अब बस करें, अब आपकी उम्र नहीं रही है, किसी और को मौका दें। अब आपने अपने बंदे आगे नौकरियों पर बिठाने शुरू कर दिए अपनी उस नेटवर्किंग की वजह से। आपने कराची पर इल्ज़ाम लगाया था, जिसकी बड़ी खूबसूरत, जिसका जवाब आपको नसीर तुराबी साहब ने दिया था कि आपकी हैसियत ही नहीं कि आप कह सके कि कराची में कोई शायर अदीब नहीं रहा। आपने अपने ही शहर पे, जिस शहर ने आपको इज्जत दी, उसको छोटा करने की कोशिश की अपना कद बढ़ाने के लिए। तो ये हमारे हम बहैसियत अदीब, बहैसियत पाकिस्तानी, हमारे बहुत सारे ये गिले शिकवे हैं आप जैसे लोगों के साथ कि आपने क्या क्या किया है। आपने चोर लोगों को प्रमोट किया है, शायरों को, जिनका इतना इतना काम भी नहीं है। आप ये अदीब, आप अकेडमी ऑफ लेटर्स और फलां अदारा, मुक्त अदारा, उधर आप नौकरियां करते हैं। क्या किया आपने? हमें जवाब दें। हमें किस बात पे आप अवार्ड्स लेते रहे? मोनोपोली ब्यूरोक्रेट्स को अपने असर और रसूख में, वो बेचारे ब्यूरोक्रेट्स की भी आपने तजलील करा दी जो आपकी इज्जत करके आपको बड़ा समझते रहे। अब जाके पता चला आप तो कख नहीं थे, कितना काम है। अब मैं मिसाल है, मैं तो 40 साल हो गया मुझे शायरी करते हुए, मैं तो नौकरियां मेरी ज़िंदगी में भी नहीं है, तो मैं तो शायर हूँ ना। मैं तो थ्योरी देने वाला आदमी हूँ। मैंने तो दुनिया का पहला इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस मॉडल दिया है, जिसको गैर मुल्की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटियों ने रिकॉग्नाइज किया है। मैं कहूँ कि जी मैं रातों रात अजीम नहीं बनता बंदा, मैंने आपने तो कख नहीं किया नौकरियों के अलावा, आप तो ये बात करनी नहीं चाहिए। मैं कहूँ कि मैंने 70 किताबें लिखी हैं, मैंने नई थ्योरी दी है उर्दू की इदराकी तनकीदी। मैं कह सकता हूँ, मैंने युंग जैसे साइकोलॉजिस्ट के सामने मद्दे मुकाबल अपनी बेसिक अनकॉन्शियस की थ्योरी रखी। मैं तो कह सकता हूँ, आप किस बुनियाद पे कह सकते हैं किसी को कि रातों रात बंदा
अजीम नहीं बनता। आपको 4-5 किताबें और वो भी बस जिसमें से निकलता ही कुछ नहीं। कौन सा आपने कोई शेरी कोई तजुर्बा, मैंने तो हैत नहीं दी है आज़ाद, मैं तो नज़मों में नए तजुर्बात किए हैं, गज़लों में किए हैं नए। आपने मैं तो कहूँ कुछ, चलो आपके नज़दीक शायद वो कुछ भी ना हो, लेकिन मैं तो कह सकता हूँ ना, आप तो ये भी कुछ नहीं कह सकते कि आपने कुछ किया है। तो ये लोगों को ये इस तरह धोखे में अब नहीं आप रख सकते। नौजवान नस्ल जो है ना वो सारी आपको ताड़ गई हुई है, समझ गई हुई है कि आप लोगों ने मिलजुल के, कमज़ोर लोगों ने हकीकी शायरों अदीबों की तजलील की, तज़हीक की। आप तो फराज साहब जैसे लोगों के साथ आप दुश्मनी करते रहे, इतने बड़े शायरों के साथ। अजीम वो थे। शकीब जलाली अपनी किताब छपने से पहले अपनी गज़ल एक किताब भी उस वक्त नहीं आई थी, वो अजीम डिक्लेयर हो चुका हुआ था। तो अजीम होने के लिए बुढ़ा होना ज़रूरी है कोई, ये बताएं मुझे, या बहुत सारी नौकरियां, चेयरमैन रहना, डायरेक्टर रहना, डीजी रहना ज़रूरी है? ये तो एंटी अजमत बातें हैं सारी, नौकरी पेशा होना। एक किताब पर मेहदी हसन साहब गुलों में रंग भरे गाई तो अजीम हो चुके थे एक गज़ल पे। गुलाम अली खां हंगामा है क्यों बरपा गाई या आवारगी गाई, अजीम हो गए हुए थे। अपना अपना एक पूरा मिनहाज रास्ता बना गए हुए थे, अपनी शनाख्त बना गए हुए थे। आप कहते हैं कि जी अजीम रातों रात, अजीम तो अल्लाह अज़मत देता है, आप देते हैं, बांट रहे हैं बैठ के आप। कोई नहीं, आपकी तो सारी जालसाजी सारी सामने आई है। जो अवार्ड्स आपके क्या लोगों ने कहा है, वो एक हमारे शेरवानी साहब इतने अच्छे सीनियर, उन्होंने कहा कि उसी काम पे बार बार अवार्ड लेते जाएंगे। किया है आपने, यही जो है वो, बाकी जो है उनका काम ही कोई नहीं। आपने अवार्ड्स की तस्लील मेरे कौमी अवार्ड्स को जलील करवाया आपने। तो आप कह रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं रातों रात कोई अजीम बनने का शौक है, वो नहीं होता। मुझे तो 40 साल हो गए भाई शायरी, सिर्फ शायरी करते हुए। भर दी है किताबें, इश्क और दर्द से भर दी हैं किताबें हमने। ये जो सब कुछ है मेरी जान, ज़बानी तो नहीं। आपके मीर के होंगे 70 निश्तर, मेरे 770 निश्तर है। काम है ना सामने पड़ा, या सामने खुल के आए, कहें ये कोई काम नहीं है, ये क्या है, वो क्या है, काम दिखाओ। काम के आप मेरे सामने किसी दफ़ा बैठे तो सही, काम अपना लेके, मैं अपना लेके बैठता हूँ। तो जब धोखा देंगे लोगों को, चोर बाजारी सिखाएंगे लोगों को, नौकरी पेशा होके, मफादात उठा के, कौम के अवार्ड्स को जलील करके, साजिशें करके आप बैठेंगे, हमारे अदब को डैमेज करके, अदीबों का रास्ता रोक के, और आप इतराएंगे भी, फिर इतराने नहीं देंगे इफ्तिखार आरिफ साहब आप।